तो हम उनको बताएंगे। अब आएंगे कोई भी, ये मेरी बात सुन लो, जो भी सुन रहा है, वो कोई अबू आजमी रहे या कोई नगर सेविका रहे, अगर अब इस चाली में आप लोग घुसोगे, अगर जब तक हमारा विकास नहीं करोगे तो यहाँ वोट मांगने आना नहीं। ये मेरा बस ये लास्ट बोल रही हूँ। यहाँ का अगर कोई मरने लगे तो रिक्शे वाले अंदर आते नहीं है, क्योंकि अंदर आ नहीं सकते, माहौल अच्छा नहीं है, बच्चे लोग खाली ख़राब हो जाएंगे, ये चाली में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। सब हम लोग को बहुत तकलीफ है भाई, प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हो तो करो हमारे। बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ के स्थानिक लोगों के जो नेता हैं उनके खिलाफ ही करेंगे हम लोग, क्योंकि उन लोग यहाँ पे बहुत झूठी झूठी बातें करते हैं। यहाँ आते हैं हर वक्त, मतलब वो उसी टाइम आते हैं जब उनका काम होता है। के देखिए क्या विकास हो रहा है, आओ खुद पैदल यात्रा करो, मालूम पड़ेगा। चाली के गेट से एंट्री करो, कार में मत आना, कार में मत आना। आप लोग का जो वीआईपी कार है, लग्जरी कार है, उसमें मत आना, चलकर हमारे उपोषण पे चाली के गेट पे, तो ये होके रहेगा। अगर उसके पहले अपनी जान बचानी है तो आके विजिट करो, लोगों से मिलो, समस्या छुड़ाओ, नहीं तो पक्का है 16 से लेके 20 तारीख तक के अंदर मैं हमारे उपोषण पे बैठूंगा, पूरी पब्लिक को लेके बैठूंगा रूट पे। 1400 घर है, 1400 घर सारे मेरे पीछे रहेंगे, बैठ जाएंगे तो फिर भारी पड़ जाएगा। 171 मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा एक ऐसा इलाका जहां पर हर साल नए नए टेंडर पास होते हैं, साफ़ सफाई को लेकर, गटरों को लेकर, नाले को लेकर, शौचालय को लेकर। फ़िलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानकुर के ट्रांजिट के इलाके में, जो पिछड़ा हुआ इलाका मेरे ख्याल से शायद वो मैप में भी नहीं है, ऐसा इनका हाल है। अगर आप देखेंगे, वो चौल को देखेंगे, इनके चेहरे को देखेंगे तो वो साफ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरह से जो रेलवे के लाइन में जो झोपड़पट्टी आती थी उनको डेमोलिशन करके इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। यही कहा गया कि यहाँ पर हम आपको जो है एक अलग तरीके से जो एक बिल्डिंग बनाकर जो है आपको देंगे और आप लोगों को जो है विकास करेंगे। ये सारे सपने जो है इनके टूट गए, घर जो है उजड़ गए, अब ये रास्ते में आ गए, ऐसा ये हाल हो गया यहाँ का। हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे आखिर में इतने साल से 20 सालों से यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े फंड लाते हैं, कहाँ है और क्यों मुँह छुपा कर बैठे, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है करीमुन्निसा। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे हो गया 19 साल, 20वां चालू है। 19 साल हो गया, उस 20वां चालू है। उसके बाद से कभी यहाँ पे एमएलए को आपने देखा? नहीं, मालूम है? नहीं, मालूम है उनका? ये अबू हाशिम आज़मी, हाँ, मगर यहाँ आए नहीं है कोई झांकने के लिए। सिर्फ वो सकरे मैडम आते हैं कभी, वो भी साल में एक बार आते हैं। नगर सेविका? हाँ, नगर सेविका वो आते हैं साल में एक बार। हम लोग भी पागल के ऐसा लूलू पुप्पू करके आगे पीछे करते हैं कि हमारा भी काम हो जाएगा, मगर कुछ नहीं होता है, कुछ करते नहीं। हमारे बच्चों का विकास हो गया, बच्चों को देखोगे आपसे बड़े दिख रहे हैं, मगर अभी हमारे चाली का कुछ विकास नहीं हुआ है। एक पत्थर भी हटाने के लिए कोई नहीं आता है। एमपी को देखा? नहीं। वोट किसको देखा? हमने तो अबू हाशिम को ही वोट दिया है। तो आपने जब उनको दिया था तो कुछ सोच समझ के दिया था? क्या ये विकास होगा? विकास होगा, मगर कहाँ हो रहा है? वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे सर, हम लोग बहुत तकलीफ में इधर। या तो हम लोग को हटा के कहीं दे दो, या तो हमारी चाली को ही सही कर दो ना। मेरे गाड़ी का टायर हर हफ्ते में 2 बार 3 बार मुझे पंचर बनाना पड़ता है। ये रास्ता ऐसा है कि आए दिन वो टायर पंचर होता ही है। यहाँ का अगर कोई मरने लगे तो रिक्शे वाले अंदर आते नहीं है, क्योंकि अंदर आ नहीं सकते, माहौल अच्छा नहीं है, बच्चे लोग खाली ख़राब हो जाएंगे, ये चाली में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। सब हम लोग को बहुत तकलीफ है भाई, प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हो तो करो हमारे लिए। 20 साल के बाद कितने बड़े बड़े आश्वासन मिले, आप मुझे ये बता सकते हो? अरे हर साल तो आते हैं लोग, खाली बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, अब हो जाए। हम लोग बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं जरा उनका विकास होगा या आपका विकास? उन लोगों का होता है, हमारा कुछ नहीं होता है, उनका विकास होता है। हाँ, वो लोग तो बढ़ रहे हैं आगे, हम लोग यहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वही है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नूरजहां चौधरी। आप कितने साल से रह रहे हैं? मुझे हो गया 20-22 साल हो गया यहाँ पे। 20 वही 20 साल 20 साल आपको हो गया है। आप कहाँ से आए थे? विले पार्ला हनुमान रोड। आप लोग को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, तो क्या बोला गया था आपको? बोले थे कि 2-4 साल में मिल जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे ही डाल दिए थे। हम लोगों के पास कुछ भी पेपर वगैरह था नहीं। इतने सालों में हमने पूरा पेपर बनाया, एसआरए में हम लोगों का मतलब सब कुछ है उधर, नाम, हाँ, बायोमेट्रिक सर्वे भी हो गया। घर नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती हम लोगों को घर की। बाजू में इतना बड़ा डंपिंग है और नाला है, साफ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर यहाँ पे जिस तरह से जो माहौल है, झोपड़पट्टी, आज भी ऐसा लग रहा है कि वो मैप पे ये इलाका मुझे नजर तो नहीं आ रहा है। क्या आपको नजर आता है? जी नहीं। इलेक्शन में सबको नजर आता है? हाँ, इलेक्शन में तो नजर आते हैं ना, पब्लिक है ना यहाँ। भीख मांगते हो? हाँ, क्यों नहीं मांगते, लेकिन अब आएंगे ना तो हम उनको बताएंगे।
अब आएंगे कोई भी, ये मेरी बात सुन लो, जो भी सुन रहा है, वो कोई अबू हज़मी रहे या कोई नगर सेविका रहे, अगर अब इस चाली में आप लोग घुसोगे, अगर जब तक हमारा विकास नहीं करोगे तो यहाँ वोट मांगने आना नहीं। ये मेरा बस ये लास्ट बोल रही हूँ। ये कि हम लोग यहाँ से लेटर नहीं चाहते हैं, ये हमारे हकीम भाई ने भी दिए हैं, ये हमारे चांद भाई ने भी दिए, हमारे यहाँ से बहुत लेटर जाते हैं उनके, मगर वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हमारे लेटरों पे। अच्छा भाई, एमएलए ने यहाँ पे अभी फंड पास किया था, कुछ 75 लाख का या 50 लाख का कुछ फंड पास हुआ, 135 ये वार्ड पड़ता है। कहाँ पे लग रहा है विकास? मुझे तो नहीं दिख रहा है। देखिए, हम मेरा तो यहाँ पे रहवासी इनसे पहले से ही है, ठीक है, पूरा फैमिली रहता है हमारा। स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे ना, अब तो ये रोड की बात छोड़ दो, औरतों के लिए शौचालय नहीं था। सबसे पहला शौचालय हम लोग ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके आगे बनवाए थे हमारे गली के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे एक शौचालय बना था, वो किरीट सुमैया साहब जो है उनके तरफ से बना था, फंडिंग पास हुआ था। अब वो बाथरूम रह गया, ठीक है। दूसरा, ये रोड के अंदर हम लोगों ने, मैंने ओरली भी बोल दिया, बहुत सारे दोस्त यार लोग हैं जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको मैंने बोला भाई हाशिम भाई के कान में डालो कि ऐसा ऐसा एक राउंड मारो यहाँ पे आके, क्या यहाँ पे देखो लोग कैसा जी रहे हैं करके। तो ये सारी बातें ना हवे हो जा रही थी। फिर यहाँ पे जो स्थायी नगर सेविका मैडम जो है, वो भी 5 साल यहाँ पे 2022 तक का कार्यकाल था उनका, तो वो भी आते थे इधर पे, तो मेरे हिसाब से उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब रह गई बात, क्या ये प्रश्न को कैसे छुड़ाए हम लोग, तो मैंने बोला अभी इतना टाइम से हो रहा था, एकदम कायदे से हाथ डालेंगे। तो मैंने रमज़ान के टाइम में, रमज़ान के हवाले से मैंने अबू हाशिम भाई को, ये लेटर है मेरे पास, देखिए ये मैंने लेटर अपने, मेरा यहाँ सोसाइटी है सनराइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये मैंने हाशिम भाई को मैंने ये लेटर दिया था। ये देखिए हाशिम भाई का यहाँ पे सिग्नेचर और ये है, और ये मैंने कितने तारीख को दिया था आप देखिए, इसके अंदर 11/3 को दिया था मैंने 2025 को, ठीक है। तो ये लेटर मैंने यहाँ की समस्या को लेके दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर मैं 1-2 बार गया ऑफिस में अपडेट के लिए, क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, आप लोग ध्यान दो इसके ऊपर। अभी तक वो लेटर को इग्नोर किया गया है। तो अभी लेटेस्ट में मैंने अभी बीच में एक लाइव ये चलाया था चाली को लेके, तो मैंने उसके अंदर चेतावनी दिया हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 16 से 20 तारीख के बीच में उपोषण पर बैठूंगा, हमारा उपोषण पे चाली के गेट पे। तो ये होके रहेगा। अगर उसके पहले अपनी जान बचानी है तो आके विजिट करो, लोगों से मिलो, समस्या छुड़ाओ, नहीं तो पक्का है 16 से लेके 20 तारीख तक के अंदर मैं हमारे उपोषण पे बैठूंगा, पूरी पब्लिक को लेके बैठूंगा रूट पे। 1400 घर है, 1400 घर सारे मेरे पीछे रहेंगे, बैठ जाएंगे तो फिर भारी पड़ जाएगा। इलेक्शन का पीरियड है, हम लोग पॉलिटिशियन लोग नहीं है, हम लोग साधारण लोग हैं। तो अपना खाना रहना, अपने परिवार को कैसे रखना, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट रहता है हमारा। तो हमको तुम्हारे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, बस हमारी जो समस्या है वो हम समस्या छुड़ाओ, नहीं तो भी पब्लिक बाहर आएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो बीएमसी कॉलोनी के टेंडर पास करके साफ़ सफाई को लेकर जो है यहाँ पे दस्ता बस्ती का काम करवाने के लिए छोकरे रखते आते साफ़ सफाई करते, कभी आपने देखा वहाँ? अभी यहाँ कैसा है कि दस्तक बस्ती का जो वर्कआउट है ना, वो 6 लोगों को लेके होता है। क्या एक गुट पे हमने 6 लोगों को एक जगह पे लगाया। अभी यहीं की रेसिडेंसी है, वो मैं अपना लेडी सीनियर है, मेरे ख्याल से 70-75 साल की होएगी। वो अकेली लेडी है जो यहाँ पे झाड़ू लगाती थी, वही कचरा बटोरती थी और वही जाके डंप करती थी। एक ही औरत पूरा काम कर रही थी। 5 लोगों का पगार ये लोग खा रहे थे। 5 लोग अब्सेंट, 5 लोग नहीं रहते थे। वो लेडीज यहीं रहती थी करके उसको यहाँ पे रखा था। कचरे का डब्बा भी वही खींचती थी, झाड़ू भी वही लगाती थी, कचरा उठाती भी वही थी। तो सारा ये काम, अब वो ज़ईफ़ औरत है तो हो सकता है बीमार हो, इसलिए जब से बंद हो गया है, ठीक है। हम लोग को खुद बुरा लगता था कि ये वो अकेला काम कर रहे करके, तो वो कायम का बंद हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे कैसा है कि फंड की बात है, तो ये फंड पूरा पॉकेट में जाता है, किसी के लिए फंड नहीं है। जगह जगह पे देखो आप, कब्रिस्तान का रोड देख लो, यहाँ तो छोड़ दो, कब्रिस्तान का रोड देखो, कब्रिस्तान के रोड पे पूरे बड़े बड़े खड्डे हो गए। मैं तो सोच रहा था, अभी मैं एनिमल लवर हूँ, पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, अभी मुझे जहाँ खड्डा दिखेगा वहाँ झाड़ लगाऊंगा, जहाँ खड्डा दिखेगा वहाँ झाड़ लगाऊंगा, वो भी 10-10 फुट का झाड़ लगाऊंगा। जिसको रोकना है रोक लो। ये जो उपासन की बात कर रहे हो, तो क्या लगता है आपके सामने जितने लोग जो रहेंगे वो इस यहाँ पर करके जैसे भूख हड़ताल रहेगा या फिर कैसा उपासन कैसा रहेगा, क्या इशारा रहेगा? मतलब इशारा ये रहेगा, जो अभी हम लोग ने लास्ट मीटिंग में हम लोग ने बोला था
कि 1400 घर है यहाँ, दोनों चाली, ए प्लॉट नंबर ए और प्लॉट नंबर बी, ये दोनों के जो लोग हैं एक साथ में मिलकर उपोषण करेंगे। और हमारी मांगनी ये है कि हम लोग को ये रोड पूरा क्लियर चाहिए। गली गली जाके आप देख सकते हैं हालत ख़राब है, पानी जाने को रास्ता नहीं है। यहाँ पे भरनी किया हुआ है जिसके वजह से पूरा पानी ढलान होता है, पानी पानी यहाँ पे रिश्ता है पूरा। ये मट्टी डाल डाल के पानी मट्टी से रुकता नहीं है, पानी को रास्ता चाहिए होता है कि बाहर निकले, रास्ता ही नहीं है पानी जाने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाउंड्री वॉल उठा दिया है उधर पे, नाला ब्लॉक, तो पानी जाएगा क्या? हम लोग गटर में रहने के लिए पैदा हुए क्या? तो हम लोग हैं अभी बड़े हो गए यहाँ पे, हमारा उम्र भी हो गया है, अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये कब देखेंगे? 20 साल हो गया उनको, 20 साल में क्या किया तुमने? एमएलए तो बोल रहे कि गोवंडी का बहुत विकास हो रहा है। आके देखिए क्या विकास हो रहा है, आओ खुद पैदल यात्रा करो, मालूम पड़ेगा। चाली के गेट से एंट्री करो, कार में मत आना, कार में मत आना। आप लोग का जो वीआईपी कार है, लग्जरी कार है, उसमें मत आना, चलकर आना। अभी मेरे पीछे एक हैंडीकैप है, 79% हैंडीकैप है। सोचो वो स्टार्ट से लेके अंदर तक का आधा किलोमीटर से कुछ लगभग कम है, वो कैसा आता होगा अंदर? तो हैंडीकैप लोग भी अंदर, तो हैंडीकैप लोग, आप लोग को इतनी शर्म नहीं है क्या? लोग यहाँ पे कैसा आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, रात में लाइट नहीं है। वो अभी एक है आदिवासी हमारा भाई संतोष एकनाथ पवार, उसने वो आदिवासी पार्टी के फंड से उसने लेकर आया वो, लेकिन वो भी अभी बारिश चल रहा है और बंद रहता है, 2 घंटा चलता है, जितनी चार्जिंग है उतना चलता है, धूप भी नहीं है इसके लिए वो चार्जिंग भी नहीं होता है। लेकिन अंधेरे के अंदर आप सोचो क्या जगह जगह पे आपने, जहाँ पे आपका वोट बैंक है, यहाँ भी वोट बैंक है। मैं खुद वोटर हूँ आसिम भाई का। अभी बोलो तो अभी आने वाले इलेक्शन में वीडियो बना के लाके दिखाता हूँ कि तुमको वोट दिया, क्योंकि इंडिया महागठबंधन है ना, इसलिए वोट देते मजबूरी में, इसलिए मजबूरी में वोट देते हैं, नहीं तो जवाब मिलता था। तो अभी उनका काम है, आमदार है, स्थायी आमदार है, तो उनको खुद दौरा करना चाहिए। अब दौरा नहीं करेंगे तो पब्लिक रिजल्ट देगी आपको आने वाले इलेक्शन में। आपने कंप्लेंट भी की थी, आपके पास कुछ पेपर वर्क भी है और कुछ फोटोज है मेरे पास सब है। यहाँ पे हम लोग तो आज यहाँ पे अभी जो हकीम ने बोला, हम ही लोग 20 साल से सब कुछ कर रहे हैं। बेचनगिरी है, संतोष पावर है, यहाँ पे बाथरूम भी लाए तो समझ लिया हम ही लोग लेके आए। यहाँ का स्थानिक ना नगर सेवक ने कुछ किया है ना एमएलए ने किया है, समझ रहे हैं आप? स्थानिक तो नगर सेवक और एमएलए ही होते हैं। अभी दस्तक बस्ती की जो बात की गई यहाँ पे, दस्तक बस्ती को मैं आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। उनको मैं 17 मरतबा फ़ोन करता था, एक मरतबा यहाँ गटर लोग साफ़ किए एक ही बार आके, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 4 साल की बात बता रहा हूँ, 4 साल पहले की। उसके बाद में कोई ना दस्तक बस्ती है ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी जो एक अपंग की जो बात बताया, अभी वो आता है देखिए एकदम टेढ़ा होके, क्या समझे आप? आधा किलोमीटर वो यहाँ से कितने खड्डे, 2 पैर वाला आदमी संभाल के आता है, वो कैसा आता होगा? कभी यहाँ पे रोड बना नहीं? कभी नहीं बना, कभी नहीं बना ना। आप लोग का क्या इशारा रहेगा जिस तरह से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर? मुझको दिखने में आ रहा है कि कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। एक हम लोग ये चाली के लिए एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्या समझे आप? इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके ही करेंगे और सपोर्ट नहीं चाहिए तो यहाँ की जो जनता है वो मिलकर जो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ के स्थानिक लोगों के जो नेता हैं उनके खिलाफ ही करेंगे हम लोग, क्योंकि उन लोग यहाँ पे बहुत झूठी बातें करते हैं। यहाँ आते हैं हर वक्त, मतलब वो उसी टाइम आते हैं जब उनका काम होता है। अभी इलेक्शन है, जब उसी हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, मैं 20 साल से आपा अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नाला साफ करा दूंगा, मैं खुद आके साफ करूंगा। ऐसे बहुत से लोग आके करके गए। ऐसा यहाँ पे आते सिर्फ पब्लिक को जमा करेंगे, क्या समझे आप? उनसे थोड़ा बेनिफिट उठाएंगे, अपना फोटो खिंचाएंगे और सब भेज बाज देंगे। यहाँ वहाँ के हम ये एरिया का सर्वे हमने करके आए, लेकिन करते कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब हमको यहाँ के लिए काम चाहिए और काम चाहिए, ज़रूर चाहिए, क्योंकि अभी एम वार्ड में मैंने जो लेटर मारा हूँ, अभी ऑफिसर के पास जाके मैं बैठूंगा एम वार्ड पे, कल या परसों जाऊँगा। अगर वो नहीं बोलता है यहाँ के लिए कुछ भी, क्योंकि एम वार्ड के लिए भी फंड रहते ही है ना, ये सब काम करने के लिए रहता है ना, तो अगर उसने ये काम 8-10 दिन के अंदर करके नहीं दिया तो एम वार्ड के ऊपर एक बहुत भारी जाम लगने वाला है। फिलहाल ये पूरी तस्वीर थी मानकुर के ट्रांजिट कैंप के इलाके में, जहाँ पर अगर आप विकास की बात करें तो मेरे ख्याल से 0% विकास नज़र आ रहा है। अगर आप चौल की हाल देखिएगा, गटर नाली की अगर आप हाल देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको बीमारियाँ नज़र आएगी। लोग किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, पानी तक का व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। फिलहाल लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं विकास को लेकर, गोवंडी बदल रहा है, गोवंडी सुधर रहा है, गोवंडी पढ़ रहा है, और जहाँ से जिस तरह से इनकी जो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी जो है पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरे ख्याल से जो नेता, जो बड़े बड़े नेता जो अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको ये जो मैप है वो शायद नज़र नहीं आ रहा है, या तो फिर उनके बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो ब्लैक कांच है जिससे वो ये देखना नहीं चाहते। ऐसे तमाम अपडेट के साथ हमारे सामने बने रहे लोग, से मुनव्वर से कैमरामैन शाहरुख खान के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।